नमस्कार, AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राम। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। यूपी एनसीआर में डीजल ऑटो रिक्शा पर रोक, अगले साल तक मेरठ समेत कई जिलों में चरणबद्ध बंदी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। आने वाले साल के अंत तक मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली जिलों में ऑटो रिक्शा चरणबद्ध तरीके से बंद किए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और लोगों को स्वच्छ वातावरण देने के उद्देश्य से लिया गया है। सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में डीजल ऑटो रिक्शा चलाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। वहीं बागपत में डीजल ऑटो रिक्शा इस साल 31 दिसंबर तक पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद बाकी जिलों में क्रमवार तरीके से यह प्रक्रिया लागू होगी। यह योजना अचानक नहीं, बल्कि एक विस्तृत और सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें सड़क धूल, वाहनों से निकलने वाला धुआं और तेजी से बढ़ते ट्रैफिक को प्रदूषण का मुख्य कारण माना गया है। बैठक में मुख्य सचिव SP गोयल ने साफ कहा कि सड़क पर उड़ने वाली धूल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है और इसे कम करने के लिए सरकार अब सख्त कदम उठाएगी। इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने प्रतिबंधित वाहनों के परमिट जारी करना और पहले से जारी परमिट का नवीनीकरण रोक दिया है। इससे आने वाले समय में प्रतिबंधित ऑटो अपने आप सड़कों से हट जाएंगे। सरकार की इस नीति को लागू करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव को नोडल अधिकारी बनाया गया है। साथ ही एक विशेष परियोजना निगरानी इकाई PMU भी बनाई गई है, जो योजना की प्रगति पर लगातार नजर रखेगी। इस इकाई में शहरी विकास, लोक निर्माण, आवास एवं औद्योगिक अवसंरचना विभाग के अधिकारी शामिल हैं, ताकि किसी भी स्तर पर समन्वय की कमी न हो। धूल और धुएं को कम करने के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एंटी स्मॉग गन, सड़क स्प्रिंकलर और मशीनों से सड़क सफाई जैसे आधुनिक उपाय भी लागू किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में इन तकनीकों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि वायु गुणवत्ता में तेजी से सुधार लाया जा सके। सरकार की यह योजना न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ी पहल है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों की सेहत के लिए भी राहत लेकर आएगी। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वर्षों में इससे वायु गुणवत्ता में सुधार दिखेगा और NCR निवासियों को सांस लेने के लिए साफ हवा मिल सकेगी। प्रदूषण बढ़ रहा है, इस सच्चाई से कोई नकार नहीं सकता। जो लोग हमारे ऊपर प्रश्न लगा रहे हैं, मेरा उनसे एक तरह पूछना है, आप 11 साल सत्ता में रहे, आपने प्रदूषण पर क्या काम किया? जैसी टूटी फूटी अर्थव्यवस्था, टूटी सड़कें, नाले बहते हुए छोड़कर गए थे, जो काम 11 साल में नहीं कर पाए, आप रेखा गुप्ता जी से 6-7 महीने में कराना चाहते हैं। रेखा गुप्ता जी इस पर काम कर रही हैं। 1 साल बाद मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पॉल्यूशन नहीं रखा जाएगा। जब करोड़ों रुपए की सड़कों का निर्माण हो रहा है, ट्रेन बन रही है, नाले बन रहे हैं, तो जब मिट्टी खत्म हो जाएगी तो पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा।